हरिओम। आपका स्वागत है हमारे चैनल किंचित सहायम पर। हम अद्वैत वेदांत का अध्ययन कर रहे थे, तो उसी में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हमने समाधि के 8 अंगों के बारे में पढ़ा था। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 अंग हैं समाधि के, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, तो उसी क्रम में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आज हम समाधि के विघ्न और शरीर के बारे में पढ़ेंगे, कारण शरीर के बारे में, और उसी से हमारा जो अद्वैत वेदांत का जो अध्ययन है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आता है तो शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसके माध्यम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है समाधि के 8 अंग हमने कर लिए थे। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसके बाद जो समाधि में 4 प्रकार के विघ्न आते हैं: लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। तो ये 4 प्रकार के विघ्न हैं। तो इसका ये कारिका दे रखी है: लय, विक्षेप, कषाय, रसास्वाद, लक्षणाश्चत्वारो विघ्नाः संभवन्ति। ये 4 प्रकार के विघ्न संभव हो सकते हैं किसमें? समाधि के अंदर। तो ये 4 विघ्न, इनकी परिभाषाएं क्या है तो ये देखते हैं। सबसे पहले लय। लय होता है नींद आना, मतलब हम समाधि में जा रहे हैं तो बीच में ही हम नींद में पड़ जाएं, निद्रा आ जाना, तो वो लय नामक विघ्न होता है। तो लयस्तावत् अखंड वस्तु अनवलंबनेन चित्तवृत्तिर्निद्रा, तो उसको हम लय बोलेंगे। जैसे हम सविकल्पक जो समाधि है, शुरू में सविकल्पक समाधि होती है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे वो जो 8 अंग है उनको पूर्ण करते करते निर्विकल्पक समाधि की ओर बढ़ते हैं। तो उस टाइम, उस सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि की ओर जाते समय जो अंतराल होता है, यदि बीच में नींद आ जाए, जो बीच में मतलब हमारी इंद्रियां जो है वो सुप्त अवस्था में चली जाएं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको लय नामक विघ्न बोलेंगे। ठीक है, लय अवस्था में जाना लय नामक विघ्न कहलाता है। विक्षेप होता है किसी दूसरी चीज़ पर ध्यान लगा देना। मान लीजिए हम कोई ध्यान लगा रहे हैं किसी वस्तु के बारे में, मान लीजिए हम भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, और फिर हम ये सोचने लग जाएं कि भगवान शंकर भी उन्हीं के समान है, ब्रह्मा भी वरदान देते हैं, वो सृष्टि रचना करते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि को चलाते हैं, शंकर जी संहार करते हैं। तो इस प्रकार से मतलब किसी एक चीज़ का जब हम ध्यान लगाते हैं और उसके साथ हमारा जो माइंड है, हमारा जो चित्त है, मन कह लीजिए, वो अन्य वस्तुओं पर भी चला जाता है, तो उसको हम विक्षेप बोलेंगे। ठीक है, जैसे चित्तवृत्तिर अन्य अवलंबनम विक्षेप, यानी चित्तवृत्ति का किसी दूसरी वस्तु को सहारा हो जाना, दूसरी वस्तु पर आश्रित हो जाना, या किसी दूसरी वस्तु का आलंबन कर लेना चित्तवृत्ति के द्वारा, वो विक्षेप नामक विघ्न होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो वेदांती हैं, अद्वैत वेदांती, वो परब्रह्म में ध्यान लगाते हैं, लेकिन उसमें क्या है, विक्षेप नामक विघ्न आ जाता है, तो उनको कोई और विषय भी स्मरण आ जाते हैं, बीच बीच में उनका ध्यान किसी और विषय पर भटक जाता है, तो ये विक्षेप नामक विघ्न होता है समाधि में। आगे है कषाय। कषाय क्या है कि जब हम समाधि लगाते हैं तो हमें पीड़ा होती है या दुख होता है, किसी के रोने धोने की आवाज़ जब हम उस पर ध्यान दे देते हैं तो कर्कश हमारे कान में क्रोध आ जाता है, तो वो होता है कषाय। ठीक है, यानी जब हम समाधि सविकल्पक समाधि से निर्विकल्पक समाधि की ओर जाते हैं, तो निर्विकल्पक समाधि में पहुंचते टाइम जब हमें दुख हो, क्रोध हो, या किसी के प्रति प्रेम आ जाए, किसी के बारे में बार बार सोचा जाए, तो क्या है, वो कषाय नामक विघ्न होता है। तो लय विक्षेप भावे अपि चित्तवृत्ते रागादि वासनायास स्तब्धि भावाद अखंड वस्तु अनवलंबनम कषाय है। तो ये कषाय का लक्षण दिया है। मुझे आशा आपको समझ आ रहा होगा। आगे है रसास्वाद। रसास्वाद मतलब रस का आस्वादन, इसका यही सीधा सा अर्थ है, रस का आस्वादन। यानी जब हम सविकल्पक समाधि में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं, दर्शन हो जाते हैं या हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और उसी को हम निर्विकल्पक समाधि मान लेते हैं, तो मतलब क्या है कि सविकल्पक समाधि में जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो आनंद तो आएगा ही, और जब आनंद आएगा
उसी को समझ ले कि हाँ हमें तो निर्विकल्पक समाधि का जो यही है, और फिर अपनी समाधि छोड़ दें और उसका जो आनंद आया उसी का उपभोग कर लें, या उसी का मतलब अपना मन रमा लें, उसी से अपना मन संतुष्ट कर लें, तो वो क्या है, वो रसास्वाद नामक विघ्न है। यानी आनंद में आकर या अनुराग के द्वारा या खुश होकर अपने जो समाधि को त्याग देना या समाधि से संतुष्ट हो जाना कि हाँ मेरी समाधि पूर्ण हो गई है, उसको रसास्वाद बोलेंगे। अखंड वस्तु अनवलंबनेनापि चित्तवृत्तेः सविकल्पक आनंदास्वादनम रसास्वाद है, ये इसकी कारिका दी है। ठीक है, तो जब इन 4 प्रकार के विघ्न है, ये लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद, किसमें, निर्विकल्पक समाधि में, जब इस 4 प्रकार के जो विघ्न है इनसे पूरी तरह से हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, उनसे पूरी तरह से रहित हो, पूरी तरह से दूर हो, तो उसी अवस्था में जो निर्विकल्पक समाधि होती है। कैसे, इसका उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है कि जिस प्रकार कोई हम दीपक जलाते हैं तो उसकी लो है वो तब तक अविरत रूप से जलती रहती है जब तक उसको हवा का झोंका कहीं पर नहीं आता। जैसे उसको हवा का झोंका आ गया तो वो हिलने डुलने लग जाती है, वो विचलित हो जाती है। तो उसी प्रकार क्या है कि जब ये 4 प्रकार के विघ्न समाधि के अंदर आएंगे तो हमारी निर्विकल्पक समाधि नहीं होगी, लेकिन जब ये 4 प्रकार के विघ्न वहाँ से हट जाएंगे पूर्ण रूप से, तब हमारी निर्विकल्पक समाधि संपन्न होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे जीवन मुक्ति का लक्षण दिया है और निर्विकल्पक समाधि का आगे विघ्न चतुष्टयेन विरहितम चित्तम निर्वात दीप वद अचलम, यानी जिस प्रकार बिना वायु के जो दीपक है वो अचल होकर प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार इन 4 विघ्नों के न रहने से निर्विकल्पक समाधि अच्छी तरह से संपन्न होती है। और जीवन मुक्ति का लक्षण क्या है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः ये क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, मुंडकोपनिषद में जीवन मुक्ति का लक्षण दिया है। चलिए आगे चलते हैं, इसका तो हिंदी आप देख ही लीजिएगा। मुंडकोपनिषद में एक और भी दिया है कि अखिल बाध रहित तो ब्रह्मनिष्ठ, जो सभी प्रकार की बाधाओं से जो रहित होता है वो ब्रह्मनिष्ठ होता है, वही जीवन मुक्त होता है। आगे है उपदेश सहस्री में भी जीवन मुक्ति का लक्षण दिया है। सुषुप्तवत जागृति यो न पश्यति द्वयम या पश्यन्नपि चाद्वयत्वतः तथा च कुर्वन्नपि निष्क्रियश्च यः स आत्मविद न अन्य इति यह निश्चय, यानी जो सोए हुए की तरह, सुषुप्ति के समान सोए हुए की तरह, जो जागृति यो न पश्यति, जागते हुए में भी जो नहीं देखता, द्वयम या पश्यन्नपि, 2 को देखता हुआ भी, च अद्वैतत्वतः, यानी अद्वैत का ही दर्शन करता है। देखिए क्या कहता है कि सोए हुए के समान जागृत अवस्था में जो 2 को देखता है लेकिन दर्शन एक का ही करता है, अद्वैत का ही दर्शन करता है, तथा च कुर्वन् अपि निष्क्रियश्च, और वैसा करता भी वो बिना क्रिया वाला रहता है, तो स आत्मविद, उसको ही हम आत्मज्ञानी कहेंगे। नान्य इति यह निश्चय, तो उसको उससे दूसरा कोई आत्मज्ञानी नहीं है, यह निश्चित रूप से बताया गया है। किसमें, उपदेश सहस्री में। चलिए आगे, कर्म यहाँ पर 3 प्रकार के बताए हैं, बाकी जगह तो 5 प्रकार के कर्म बताए हैं। 5 प्रकार के कर्म जो सभी को पता है, अपचेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, निगमन, तो ये 5 प्रकार के कर्म हैं। लेकिन यहाँ पर 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म और प्रारब्ध कर्म। इसमें संचित कर्म कौन से हैं? ऐसा माना जाता है कि 84 कोटि योनियाँ हैं, 84 कोटि यानी 84 प्रकार की योनियाँ हैं, या कुछ कह लीजिए 84 करोड़ लोग कहते हैं कि 84 करोड़ योनियाँ हैं। उनमें से जो जीव भटकता रहता है उसको जीवन मुक्ति जब तक नहीं मिलती है, मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो 84 कोटि योनियाँ हैं, और ऐसा बोलते हैं कि हर कोटि में 7 जन्म होते हैं। 7 जन्मों का हमारा सनातन परंपरा है। तो उन कोटियों में जो हमने कर्म किए हैं वो इकट्ठे हुए, यानी जिनका कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है,
ऐसे कर्म उन जन्मों में इकट्ठे हुए, उनको हम संचित कर्म बोलेंगे। क्रियामान कर्म, और जो प्रेजेंट वर्तमान समय में हम जो काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, कोई अच्छा कर्म कर रहे हैं, कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, तो वो क्रियामान कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध कर्म, और जब ये दोनों प्रकार के कर्म जब हम कर रहे हैं, अच्छे बुरे, या जो हमने किए हैं जिनका फल नहीं मिला था, जब इन दोनों का फल मिलने को तैयार हो जाए, यानी जब ये यहाँ ये दोनों किए गए कर्म अपना फल देने लगे, तो उसको हम प्रारब्ध कर्म बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रारब्ध कर्म के भी 3 प्रकार बताए हैं, स्वेच्छाकृत, परेच्छाकृत और अनिच्छाकृत। अब ये तो है ही, स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, परेच्छा मतलब दूसरे की इच्छा से, अनिच्छा मतलब बिना इच्छा से किए गए कर्म। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के कर्म है प्रारब्ध कर्म। ये आप वीडियो को रोक कर पढ़ लेना, जो भी है, इसमें ज़्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, वेदांत में ये सबसे मुख्य है कि एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता मानते हैं वो, यानी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये इनका सिद्धांत है। ये बाकी सब कुछ असत्य है, मिथ्या है, माया है, विवर्तवाद है, लेकिन केवल एकमात्र सत्य क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म एकमात्र सत्य है। तो ये कहते हैं कि जब ब्रह्म है, शुद्ध सत्व से प्रधान जो अज्ञान होता है उससे ढका होता है, तो उसको हम ईश्वर बोलेंगे। और जब अव्यक्त और अंतर्यामी जो ये संसार है, इसका कारण रूप यही है, ब्रह्म है, तो उसको हम कारण शरीर भी बोलेंगे। देखिए, ये है कि संसार में सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है और सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो जन्म लेता है वो मृत्या है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, यानी पैदा हुए की मृत्यु निश्चित है। लेकिन वेदांतियों का कहना है, अद्वैत वेदांतियों का, कि जो पैदा होते हैं किससे पैदा होते हैं, कौन उनको पैदा करता है, और मरने के बाद वो किस में चले जाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो एकमात्र ब्रह्म है, यानी उनका लय का स्थान है। सभी प्राणियों का अंतर्यामी जो संसार है, जो अव्यक्त अंतर्यामी संसार है, उसका कारण है वो, और इसलिए सभी कारण है और उसका लय स्थान है, इसलिए उसको कारण शरीर भी कह देते हैं। सूक्ष्म और स्थूल शरीर जितने भी हैं वो कारण शरीर जो है उसका लय स्थान कहा जाता है। आगे है स्थूल और सूक्ष्म जो है इनका लय स्थान कहते हैं। लय मतलब निद्रा, निद्रा मतलब सोया हुआ, तो इसको सुषुप्ति भी कह देते हैं। कारण शरीर को सुषुप्ति भी बताया गया है। और कहा गया है कि प्रलय की अवस्था में जो कारण शरीर है वो रहता है, बाकी सब कुछ प्रलय में तो मतलब नष्ट ही हो जाता है, भयंकर तबाही होना प्रलय का मतलब, लेकिन सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन कारण शरीर फिर भी रहता है। तो ये था हमारा अद्वैत वेदांत का अध्ययन। आज हमारा अद्वैत वेदांत का अध्ययन पूरा हुआ, और मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद अवश्य आया होगा। तो जाने से पहले इसे शेयर अवश्य करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुंचाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। और यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप उसके माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम। धन्यवाद।